जाती है, फूल झड़ जाता है, परंतु परमेश्वर का वचन युगानुयुग से रहता है। परंतु परमेश्वर का वचन युगानुयुग से रहता है। वचन वचन तेरा वचन। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। It's a delight this morning to be back with you to worship Jesus। यीशु की आराधना करने के लिए मेरे को और आपको सौभाग्य मिला। हम प्रभु को कोटि कोटि धन्यवाद देना चाहते हैं। आज का दिन यहोवा ने बनाया और हम इसमें सुपर आनंदित हैं, रहेंगे कुछ भी हो जाए, क्योंकि यहोवा का आनंद हमारा दृढ़ गढ़ है, हमारा बल है। आमीन बोल सकते जोर से आप लोग। एक बार और ताली बजा के प्रभु को जोरदार धन्यवाद आपसे दे दीजिए और जोर से बोलिए बोलो प्रभु यीशु मसीह की। प्रभु यीशु के नाम में आपका हम स्वागत करना चाहते हैं। ये अगस्त महीना चल रहा है, 21 दिन इसके गुजर चुके हैं, 20 दिन गुजर चुके, 21 तारीख दिन प्रभु ने आपको जीवित रखा। आपके पास में जो बैठे हैं उनको हाथ बढ़ाकर बोलिए प्रभु ने आपको इतना संभाल के रखा, प्रभु को मैं धन्यवाद देता हूँ। Turn to somebody and say, I thank God that God has taken care of you all this while। अब तक आपने परमेश्वर ने आपको संभाल के रखा है। Amen। Isn't that wonderful that you're alive? मुश्किल है, बीमारी है, तकलीफ है, परेशानी है, और ये है, गर्मी है, बारिश है, धूप है, गाड़ी नहीं है, पैदल है, ये सब होने के बाद भी उसकी करुणा भी सदा की है, हमेशा की। इसलिए प्रभु को धन्यवाद देना चाहिए। भारत में बारिश हो तो प्रॉब्लम, बारिश नहीं हो तो प्रॉब्लम। कभी अतिवृष्टि होती है तो कभी कम वृष्टि होती है, फिर धूप होते हो तो ठंड लगती है, ठंड लगती है तो धूप। ये सबके अंदर मेरे यीशु की करुणा सदा की है। हालेलुया। मैं आपसे इसलिए बार बार बुलवाता हूँ क्योंकि आपको आदत हो जाए प्रभु की स्तुति करना। यहाँ बैठना काफी नहीं है, मैं आपको याद दिला रहा हूँ, यहाँ बैठना काफी नहीं है, लेकिन पवित्र आत्मा के वाईफाई को पकड़कर परमेश्वर की आराधना को देते रहना ही हमारे लिए, आपके लिए सौभाग्य की बात है। हालेलुया। जोर से बोलिए हालेलुया। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आज कुछ समय प्रभु के वचन से सीखना चाहते हैं। हमेशा अपन मैसेज सुनते हैं, रिवाइव होकर जाना चाहते हैं, लेकिन आज प्रभु ने मेरे दिल में एक बात को डाला, मैं आपको तैयार करना चाहता हूँ, आने वाले दिनों के लिए तैयार करना चाहता हूँ। और मेरी ये प्रार्थना, मेरी तमन्ना है कि आज के अगर जो वचन के अंदर जो सच्चाई है, अगर मैं और आप पकड़ लेंगे, मुझे 100 नहीं 120% गारंटी है कि इस शहर की छवि बदल जाएगी, इस देश को आशीष मिल जाएगी यदि हम इस वचन को पकड़ लेंगे। कई बार आत्मिक अनुशासन को समझने के बाद भी हम नहीं करते। ये हम उस बच्चे के समान है जिसको मालूम है मुझे पढ़ाई करना है क्योंकि एग्जाम आ रहा है, फिर भी हम पढ़ाई की ओर ध्यान नहीं देते। हम सोचते हैं कर लेंगे कर लेंगे कर लेंगे। Many times we despise spiritual disciplines thinking that we'll make it at the end। लास्ट में हम जुगाड़ कर लेंगे। इंडिया IIT के लिए भी फेमस है, जुगाड़ के लिए भी फेमस है। आत्मिक जीवन में भी कई बार हम जुगाड़ करते हैं और हम कहते हैं लास्ट में कर लेंगे, खींच लेंगे। लेकिन समय समय पर जो करना है, अगर आप नियमित रूप से करते रहेंगे, आपको बाद में किसी बात की कमी नहीं होगी। ओके, तैयार है आप लोग वचन सीखने के लिए? ओके, आज सुबह एक अनुशासन के विषय में सीखने जा रहे हैं और मेरी ये प्रार्थना है परमेश्वर आपको अपने वचन से समझाए। यशायाह की पुस्तक निकालिए, यशायाह की पुस्तक उसका 58 आइज़ाया चैप्टर 58। और अपन प्रभु के वचन को मिलकर पढ़ेंगे। We'll read the word of God together and then quickly try to understand, and not just understand but bring into ourselves one of the spiritual disciplines that is actually missing from our personal lives। Okay, आइज़ाया 58 निकाल दिया आपने आपकी खुद की बाइबलों में। आइज़ाया 58, यशायाह 58। अगर आपके पास आप नए हैं, पेज नंबर 878। ओके, उसकी 6 आयत से लगाकर अपन लास्ट आयत तक मिलकर पढ़ने जा रहे हैं। 6 आयत से लास्ट आयत तक अपन मिलकर पढ़ेंगे। आपके पास बाइबल नहीं है तो ही आप स्क्रीन पर देखना, और अगर बाइबल है और आप लेकर नहीं आए, मेरे से बाद में मिलना।
ठीक है, यशायाह 58:6 से लास्ट तक। रेडी, 1, 2 और 3। जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूँ वो क्या ये नहीं कि अन्याय से बनाए हुए दासों और अंधेर सहने वालों का जुआ तोड़कर उनको छुड़ा लेना और सब जुओं को टुकड़े टुकड़े कर देना। क्या ये वह नहीं है कि अपनी रोटी भूखों को बांट देना, अनाथ और मारे मारे फिरते हुओं को अपने घर ले आना, किसी को नंगा देखकर वस्त्र पहनाना और अपने जाति भाइयों से अपने आप को न छिपाना। 8, तब तेरा प्रकाश पौ पटने के समान चमकेगा और तू शीघ्र चंगा हो जाएगा। तेरा धर्म तेरे आगे आगे चलेगा, यहोवा का तेज तेरे पीछे रक्षा करते चलेगा। तब तू पुकारेगा और यहोवा तुझे उत्तर देगा, तू दुहाई देगा और वो कहेगा मैं यहाँ हूँ। यदि तू अंधेर करना, उंगली उठाना और दुष्ट बातें बोलना छोड़ दे, उदारता से भूखे की सहायता करे और दीन दुखियों को संतुष्ट करे, तब अंधियारे में तेरा प्रकाश चमकेगा और तेरा घोर अंधकार दोपहर का सा उजियाला हो जाएगा। यहोवा तुझे लगातार लिए चलेगा और अकाल के समय तुझे तृप्त और तेरी हड्डियों को हरी भरी करेगा और तू सींची हुई बाली और ऐसे सोते के समान होगा जिसका जल कभी नहीं सूखता। सब लोग पढ़िए 12 जोर से। हाँ, बहुत काल के उजड़े हुए स्थानों पर बसाएंगे, तो पीढ़ी पीढ़ी की पड़ी हुई नींव पर घर उठाएगा। तेरा नाम टूटे हुए बाड़े का सुधारक और पथों का ठीक करने वाला पड़ेगा। तेरा, यदि तू विश्राम दिन को अशुद्ध न करे, अर्थात मेरे उस पवित्र दिन में अपनी इच्छा पूरी करने का यत्न न करे और विश्राम दिन को आनंद करे और यहोवा का पवित्र किया हुआ दिन समझकर माने, यदि तू उसका सम्मान करके उस दिन अपने मार्ग पर न चले, अपनी इच्छा पूरी न करे और अपनी ही बातें न बोले, तो तू यहोवा के कारण सुखी होगा और मैं तुझे देश के ऊंचे स्थानों पर चलने दूंगा। मैं तुझे मूल पुरुष याकूब के भाग की उपज में से तुझे खिलाऊंगा, क्योंकि यहोवा ही के मुख से ये वचन निकला। 2 भाग है मेरे वचन में जाने से, जो प्रभु ने दिया उसके अंदर जाने से पहले 13 और 14 आयत की ओर आपका ध्यान लगा रहा हूं। ये प्रभु के दिन के विषय में लिखा है, प्रभु के दिन को पवित्र जानने के विषय में लिखा है। हमें थकान है, हमें मुश्किल है, हमें नींद आती है, हमको हम लेट सोते हैं, मेहनत करते हैं, लेकिन यहाँ लिखा है यदि तू विश्राम दिन को अशुद्ध ना करे। तेरा आयत दिखाई, यदि तू विश्राम दिन को अशुद्ध ना करे, ध्यान से सुनिए सब लोग, यदि तू विश्राम दिन को अशुद्ध ना करे, अर्थात मेरे उस पवित्र दिन में अपनी इच्छा पूरी करने का यत्न ना करे। प्रभु के दिन में प्रभु बोल रहा है मेरे पवित्र दिन में अपनी इच्छा पूरी करने का यत्न न करे, विश्राम दिन को आनंद और यहोवा का पवित्र दिन किया हुआ समझकर माने और तू उसका सम्मान करके उस दिन अपने मार्ग पर न चले, अपनी इच्छा पूरी न करे और अपनी ही बातें न बोले, तो क्या होगा मालूम? आगे लिखा है तो तू यहोवा के कारण, 14 आयत में लिखा है यहोवा के कारण तू सुखी होगा। इसको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं, आप लोग इंटेलिजेंट लोग हैं। तू यहोवा के कारण सुखी होगा। कब? यदि तू प्रभु के दिन को पवित्र जानकर, अपनी बातें न बोलकर, विश्राम दिन जानकर, आनंद का दिन, बोझ का दिन नहीं, आनंद के दिन जानकर प्रभु को तू पहला स्थान देगा। तेरे को ज्यादा टेंशन दुनिया में उठाना नहीं पड़ेगा, क्योंकि तुझे यहोवा के कारण तुझे सुख मिलने जाएगा। विश्वास करने वाले जोर से 3 बार आमीन बोलिए, जोर से बोलिए 3 बार आमीन। और एक बार आमीन। और लिखा है और यहोवा देश के ऊंचे स्थानों पर तेरे को चलाएगा। देश के ऊंचे स्थान, टॉप पोस्ट पर प्रभु तेरे को घुमाएगा, रगड़ना नहीं पड़ेगा तेरे को इधर उधर, अगर तू खुदा को पहला स्थान देगा तो। विश्राम दिन को पवित्र जानकर, बिजनेस के बावजूद, ट्रैवलिंग के बावजूद, मुश्किल के बावजूद, गाड़ी में तेल ना हो तो भी, कुछ भी हो, मुझे प्रभु के भवन में जाना है, मेरे परिवार के लोगों को लेकर जाना है, मुझे लोगों को प्रभु के साथ मिलकर मेरे प्रभु की आराधना करनी। यदि तू ऐसा करेगा, प्रभु कह रहा है तेरे मूल पुरुष याकूब के भाग की उपज में से प्रभु तेरे को खिलाएगा। जितनी प्रतिज्ञाएं बाइबल के अंदर लिखी है, तेरे को तेरा परमेश्वर पूरा करके देगा, यदि तू विश्राम दिन को पवित्र जानकर बात न करे, लेकिन प्रभु की बातों को समझकर प्रभु का भय माने। बोलो समझ में नहीं आ रहा है, बोलिए कुछ तो बोलो आप लोग, या तो बोलो समझ में आ रहा है, बोलो समझ में नहीं आ रहा है, बोलिए। ऑलराइट, सो बी केयरफुल। प्रभु के दिन को पवित्र आप लोग जानिए, उसको इंपॉर्टेंस आप दीजिए।
कोई भी हो, कहीं भी हो, आप ट्रैवल में हो, आप बाहर हो, आप जंगल में हो, आप दूर हो, कहीं भी हो, आप ढूंढिए। पिछले दिनों में कुछ महीनों के अंदर 3000 लोगों ने अपने चर्च का एड्रेस ढूंढा। 3000 लोगों ने गूगल के अंदर, क्योंकि लोग प्रभु के भवन को ढूंढना चाहते हैं, लोग प्रभु के भवन में आना चाहते हैं, और जिनको रास्ता मालूम है वही घूम रहे हैं। गुमराह नहीं हुई, ज्यादा एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है। प्रभु के भवन को, प्रभु के दिन को प्रिय जानिए, बाकी सब आपको ऑटोमेटिक मिलता जाएगा। विश्वास करने वाले जोर से एक बार आमीन बोलिए। इतना तो आपको समझ में आ गया। अब मैं विषय की ओर प्रवेश करता हूं। आज का मेरा विषय अपन सीखने जा रहे हैं। आज ज्यादा शिक्षा की ओर अपन ध्यान देंगे। आप आ जाइए, बैठते जाइए, जगह बहुत है। आज हम उपवास के बारे में सीखने जा रहे हैं। मैं आपको 6 बहाने देने जा रहा हूं जो उपवास नहीं करने के बहाने शुरू में मैं आपको देने जा रहा हूं। कॉमन 6 excuses that people give because I don't fast. मैं फास्ट नहीं करता। कॉमन, ज्यादा ये भी आपको दिमाग लगाना नहीं पड़ेगा, आपको ये सब पहले से मालूम। पहला बहाना क्या है मालूम? मैंने कभी नहीं किया है उपवास, इसलिए मैं नहीं करता, मैंने कभी नहीं किया। दूसरा बहाना क्या है? उपवास मेरी उम्र थोड़ी ना हुई है, मैं अभी मेरे खाने पीने की उम्र है, उपवास की उम्र नहीं है। मैं स्कूल में पढ़ती हूँ। दिखाइए स्क्रीन, बोलते जाऊँ, आप लोग दिखाते जाए। ओके, मेरी उम्र नहीं हुई। तीसरा क्या है? अभी तक मेरे को ऐसे कोई जरूरत नहीं हुई है, मेरी गाड़ी ठीक चल रही है, दारू भी मिल रहा है, इनकम आ रही है, सैलरी आ रही है, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे कोई उपवास करने, कोई मर के दुआ करने की जरूरत नहीं है, मेरा सब चल रहा है। तेरी गाड़ी ऐसी फंसेगी, उससे पहले ये प्रभु वचन सिखा रहा है आज, और उसके बाद प्रभु आपको सिखा। 3 बहाने हो गए, 3 और आपको दे रहा हूं। उपवास, अगला क्या है? मुझे समय नहीं, मेरे पास टाइम नहीं उपवास करने, बिजी हूं, टाइम है, फिर ओवर टाइम है, फिर बिजनेस है, फिर ये है, वो आना पड़ता है, जाना पड़ता है, और जहां भी जाओ नाश्ता पानी तो होता ही होता है, आपको मालूम है। आजकल एरिया मीटिंग में जाओ, वहां भी नाश्ता पानी है, आप समझते हो। मेरे पास टाइम नहीं उपवास का। बहुत बढ़िया बहाना। अगला बहाना, अरे भूखा रहने से अच्छा है थोड़ा दुआ कर लो। ये सारे बहाने आपके लिए, मैं मजाक नहीं बोल रहा हूँ, ये 6 के 6 मेरे बहाने थे कुछ समय पहले, इसलिए मैंने स्क्रीन पर डाला इसको। मैं अपने आप को सिखाता था, अरे भूखा रहने से क्या फायदा, थोड़ा दुआ कर लो, वो ज्यादा तुम्हारे को फायदा करेगा। लेकिन इन दिनों में मेरे को थोड़ा प्रभु की आत्मा चांटे मार रहा है, सिखा रहा है, दबा रहा है, तो बात आगे आ जाएगा, छोड़िए। अगला एक और बहाना, मुझे कुछ हो गया तो, उपवास करने के बाद मुझे कुछ हो गया तो, मैं थैंक यू हो गया तो। मेरी व्यक्तिगत कहानी बताता हूं। मैं और पास्टर फिलिपोस, सूरत के अंदर प्रभु के दास है, हमारे ब्रदर ब्लेसन के पिताजी, हम लोग 3 दिन के लिए चेन्नई के अंदर, मैं उस प्रभु के दास का नाम भूल रहा हूं, उन्होंने एक फास्टिंग कॉन्फ्रेंस रखा, फास्टिंग कॉन्फ्रेंस। तो मैंने पास्टर फिलिपोस को फोन किया, उन्होंने बोला अपन को जाना है, मैंने बोला अपन को जाना है। हम लोग यहाँ से चेन्नई पहुंचे और 3 दिन का उपवास था वो। ओके, चेन्नई जब हम लोग पहुंचे, हमको मालूम पड़ा वहां से 200 किलोमीटर और दूर जाना पड़ेगा। तो मेरा मन कहने लगा, शायद ये प्रभु की इच्छा नहीं है बेटा, इतना दूर क्यों जाएगा तो। फिर भी मैंने सोचा नहीं, पासा ने बोला चलो चलते, मैंने बोला चलो चलते। वहां जब पहुंचे 3 बजे था, 3 बजे, मैं एग्जैजरेट नहीं कर रहा, 3 बजे जब हम ट्रेन से उतरे, पूरी ट्रेन स्टेशन पे खाली हो रही। मैंने सोचा कोई वार देवार के लिए कहीं जा रहे होंगे, तो मैंने पड़ोसी को, सब भाग रहे, 3:15 बजे इस 3 से 3:15 के बीच में स्टेशन पे हम खड़े, सब भाग रहे। तो मैंने पूछा आप कहाँ जा रहे हो? बोला हम फास्टिंग प्रेयर के लिए जा रहे हैं। सब भाग रहे हैं तो कुछ गड़बड़ है, अपन को भी भागना चाहिए। मैंने बोला पास्टर फिलिपोस चलो, इंडिया में मॉब स्टाइल है, आपको मालूम, हम भी भागे। देखा तो ऑटो सब भरते जा रहे, एक के बाद एक ऑटो भरते जा रहे, लेते जा रहे। 12 किलोमीटर स्टेशन से वहां पहुंचे। हम पहुंचते ही वहां से माइक पे अनाउंसमेंट हो रहा है उस कैंपस के अंदर, 5 बजे दरवाजा बंद होगा, 5 बजे दरवाजा बंद होगा, 5 बजे, तमिल में बोल रहे, 5 बजे दरवाजा बंद होगा। तब मेरे को मालूम पड़ा ये 3 दिन तक दरवाजा खोलते नहीं। मैंने बोला चलो ये अपने लिए नहीं है, अपन तो फास्टिंग करते तो पार्ले जी साइड में रखते हैं, कहीं कमजोरी आ गई तो
आपकी बात नहीं बोल रहा, मेरी बात बोल रहा, क्यों घबरा रहे हो आप? एक पार्ले जी तो होने ही चाहिए। ये 3 दिन ताला लगाएंगे और अनाउंस कर जा। मैंने बोला पास्टर फिलिपोस, पास्टर ने बोला डोंट वरी, आप ट्राई करते हैं, पर चलो तो सही। अंदर घुसे 4,500 लोग सुबह 4 बजे। सुबह 4 बजे एक हॉल है बड़ा, अगर आपने नवाबपुर का ग्राउंड देखा वैसे ग्राउंड नहीं, छत डाला हुआ हॉल है। 4,000 लोग पैक, लेडीज एंड ब्रदर्स एंड बच्चे और जवान लोग से पैक। अनाउंसमेंट हो रहा 5 बजे दरवाजा बंद होगा, 5 बजे दरवाजा बंद होगा। हमने गेस्ट रूम बुक किया था, गेस्ट रूम बुक किया तो पास्टर फिलिपोस से कंफर्म किए खोलेंगे नहीं दरवाजा, अपन जा नहीं सकते, बोला नहीं जा सकते। लास्ट में मैं जब सामान रखा मैंने बोला मेरे को कुछ हो जाए तो उदयपुर पहुंचा देना मेरे को, वो इसलिए मैंने बोला मुझे कुछ हो जाए तो। लेकिन क्या बताऊं, वो 3 दिन ऐसा निकला, एक सिर्फ सुबह और शाम कॉफी मिलती थी वहां पर, ऐसे सुबह 5 बजे प्रार्थना, दरवाजा खोला नहीं इन लोगों ने 3 दिन दरवाजा खोला नहीं, सुबह 5 से रात को 9 बजे तक नॉन स्टॉप। रात को जाके सोते, फिर 5 बजे आवाज, दरवाजा खुला है और सबके जवाब में भी पढ़कर 3 दिन। वो अनुभव मैं भुला नहीं पाया हूँ। मैंने कई बार कोशिश किया कि उसको करूँ, लेकिन मैंने उसको समय नहीं दिया, समय था नहीं, ऐसा नहीं समय नहीं दिया। आने वाले दिनों में प्रभु अनुग्रह करे, ऐसा अपन कहीं प्रयास करेंगे। आपको लेकर डरना नहीं, आप लोग घबराना नहीं, ताला भी अपन बंद कर देंगे। लेकिन यहाँ लिखा 6 बहाने मैं उपवास नहीं कर सकता, आई कैन नॉट फास्ट। ओ बाय द वे, ये संदेश आपको गिल्टी फील कराने के लिए नहीं है। अगर आप मेडिकल कंडीशन से ग्रस्त हैं, आप मेडिसिन लेते हैं, रिलैक्स। मैं आपको कभी भी गिल्टी करवाने के लिए नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आपको सिखाने के लिए, आपको तैयार करने के लिए कर रहा हूँ। तैयार है आप लोग वचन सुनने के लिए? आगे 6 बहाने मैंने आपको दिए उपवास नहीं कर। उम्र नहीं है, टाइम नहीं है, मेरे से होता नहीं है, मैंने कभी नहीं किया। ये सारी बातें आपके पास्टर की है, पास्टर पॉल मैथ्यूज की है, और आपकी भी होगी, ऐसा मैं लगाता हूँ। लेकिन अब मैं आपको 7 कारण देना चाहता हूँ उपवास करने के। There are 6 reasons that you don't have to fast. There are excuses in your life. Teenagers 10th, 11th, 12th में पढ़ने वाले, मैं आपसे पूछूंगा ये सारे कारण। ओके, बात करेंगे, अच्छा है, प्रभु की बातों को करिए, प्रभु के वचन को सुनिए, प्रभु की आशीष आपको मिली। 7 कारण मैं आपको दे रहा हूँ। पहला कारण, ये सब बाइबल के अंदर से है, आप और हम सीखना चाहते हैं, और मेरी ये प्रार्थना है। आगे जाने से पहले मैं आपको बता दूं, थैंक यू, आगे जाने से पहले मैं आपको बता दूं कि सितंबर महीने के अंदर हम लोग 21 दिन प्रार्थना करने जा रहे हैं। 12 तारीख को शुरू होगा, सुबह गॉस्पेल सेंटर के अंदर, शाम को कैंपस के अंदर, सुबह शाम, और दिन तक वहां प्रेयर करेंगे, और शाम को 4 बजे से यहाँ पर प्रार्थना पर शुरू करेंगे, 6 बजे से मेन सर्विस शुरू हो जाएगी। समथिंग इज गोइंग टू हैपन, लेकिन मैं उसके लिए आपको प्रिपेयर करना चाहता हूं। आई जस्ट वांट टू प्रिपेयर यू, इसलिए ये वचन मैं आपको सिखा रहा हूं। नंबर 1 रीजन क्यों आपको उपवास करना है। It is a spiritual discipline that helps you to worship God with freedom. बहाना तो मैंने पहले ही बोल दिया आपका, मैं कर नहीं सकता हूँ, खाने के बिना रह नहीं सकता हूँ। लेकिन आप सोच कर देखिए, कलाम के अंदर बार बार लिखा है, जितने लोगों ने उपवास किया उन लोगों ने परमेश्वर की आराधना करी। जैसे आपने गिटार बजाया, एक बाजा है, ताली बजाया, अभी आपने अन्य भाषा बोला, आपने हाथ उठाया, आपने जोर से स्तुति किया, ये सब टूल्स हैं, ये सब आराधना करने के तौर तरीके हैं। लेकिन उसमें से एक और तरीका है उपवास के द्वारा परमेश्वर की आराधना करना। व्रत या उपवास के अंदर मैं परमेश्वर के हाथ को मोड़ना नहीं चाहता। हाथ को मोड़ना, रमेश भाई इधर आइए। I don't want to be twisting the hand of God to get a blessing. कुछ पाने के लिए डरना नहीं, आपका हाथ नहीं टूटेगा। कुछ लोग सोचते हैं उपवास, ध्यान से सुनना, मैं उपवास करूंगा तो परमेश्वर का हाथ मुड़ेगा और प्रभु लास्ट में बोलेगा बेटा 3 दिन कुछ नहीं खाया, चल ठीक ठीक, मैं तेरे चमत्कार कर रहा हूं, अभी कर रहा हूं, अभी कर रहा हूं, अभी। ये हाथ मोड़ने का तरीका नहीं है प्रभु का। उपवास मतलब मेरी आराधना को, अन्य डिस्ट्रैक्शन को छोड़कर, अन्य बातें जो मेरा समय खाती है, मेरा ध्यान खाती है, मेरी एनर्जी खाती है, उनको हटाकर संपूर्ण मन से मेरे परमेश्वर को मैं आराधना देने जा रहा हूं। दिस इज फास्टिंग। आइज़ाया 58 के आधार पर आने वाले दिनों में अपन सीखेंगे। लेकिन ध्यान से सुनिए, इफ देयर आर थिंग्स दैट आर होल्डिंग यू बैक फ्रॉम वर्शिप, ऐसी चीजें जो आपको खींच रही है बात, संबंधों के मामले में,
धन के मामले में, तनाव के मामले में, भोजन के मामले में, ऐसी बातें आप समय पर आप आ नहीं पाते, उठ नहीं पाते, जान ये सारी बातें जो आपको खींच रही है, जब आप उपवास करते हैं आप कहते खुदा से, खुदा तेरे हाथ मोड़ने के लिए नहीं, तेरी आराधना करने के लिए मैं उपवास करने जा रहा हूं। You deny yourself, आप अपने आप को भोजन से अलग करते हैं ताकि आप प्रभु के करीब जा सके। आप एक समय का भोजन छोड़ते हैं, या 2 समय का भोजन छोड़ते हैं, या 3 समय का भोजन छोड़ते हैं, या आपकी फेवरेट चीज है चाय, उसको आप छोड़ते हैं, या आपकी फेवरेट चीज है टीवी सीरियल, या वो प्रोग्राम, या वो न्यूज, आप उसको छोड़ते हैं ताकि खुदा के करीब जाकर बोल सके, खुदा आधा घंटा मैं हर दिन ये न्यूज सुनता हूं, ये दिन प्रभु मैं न्यूज में सुनूंगा, ये आधा घंटा मैं आपको चढ़ाने जा रहा हूं, मैं आपके चरणों पर बैठकर बाइबल दुआ करने जा रहा हूं। मैं ये है उपवास। खुदा तू कर, नहीं तो देखना 3 दिन को मैं 4 दिन कर दूंगा, ये धमकी मत दीजिए आपके परमेश्वर को। वर्शिप गॉड। प्रेरितों के काम 13 अध्याय में, और इस आयत में अपन बार बार आएंगे, प्रेरितों के काम 13 अध्याय उसके 2 और 3 में खूबसूरत तरीके से लिखा। Acts chapter 13 verses 2 and 3 beautifully narrates when the church was worshiping the Lord with prayer and fasting, as they ministered to the Lord and fasted. वहां लिखा है जब वे उपवास सहित प्रभु की उपासना कर रहे थे। मार्क करिए उसको, और स्पेशली जो बोलते हैं मैं उपवास नहीं कर सकता, वो लोग इसको मार्क करना है। जब वे उपवास सहित परमेश्वर की उपासना कर, they were worshiping Jesus with fasting, उपवास के साथ वे लोग प्रभु की आराधना कर रहे थे। मिनिस्ट्री टू जीसस। 14 अध्याय के अंदर भी एक और ऐसे संबंधित आए थे, मेरे साथ निकाली 14 अध्याय देखिए, 14 अध्याय उसकी एक शब्द में निकालो। वहीं पर भी ऐसा लिखा जब उपवास और प्रार्थना के साथ प्रभु के चरणों पर बैठे हुए थे, when they were sitting। 23 देखिए, 14 का 23 क्या लिखा है आपकी बाइबल में, देख रहे हैं आप तो? और उन्होंने हर एक कलीसिया में प्राचीन ठहराए और उपवास सहित प्रार्थना करके उनको प्रभु के हाथ में सौंप दिया जिस पर उन्होंने विश्वास किया। इट इज, कितने लोगों को सच बोलना, यहाँ पर कितने लोग बोलते हैं जब मैं प्रार्थना या आराधना करता हूं मेरे को डिस्ट्रैक्शन होता है, मेरे को दिमाग में डिस्टर्बेंस होता है। आई फील डिस्टर्ब when I am trying to worship or pray in the private or in public। कोई है कैसे? मेरे साथ हाथ उठा रहे हैं आप लोग। Fasting disconnects those things। उपवास उन चीजों को डिस्कनेक्ट कर देता है और आप परमेश्वर की संपूर्णता के साथ आराधना कर पाते। समय नहीं अपन आगे बढ़ना चाहते। दूसरा कारण मैं आपको देना चाहता हूं, दूसरा कारण परमेश्वर के हस्तक्षेप को चाहते हुए, to seek intervention in your issues। You fast and you pray। When you fast and pray, you seek the hand of God upon your cases। आपके मामले में खुदा तू हस्तक्षेप कर, खुदा तू हाथ बढ़ा, इसका ऐलान आप करते हैं। याद रखिए, आप भूखा रहकर खुदा को इंप्रेस नहीं कर पाते। मैंने पहले ही आपको वो क्लियर कर दिया। It is not by being hungry that you try to impress God, but there is some certain power in the spiritual discipline। That's what we're trying to unpack and understand so that we can as a family fast and pray in the coming days। Okay? आप खुदा के हाथ का हस्तक्षेप चाहते, खुदा तू कब तक जवाब न देगा, खुदा तू कब तक इस मामले में चुप रहेगा, खुदा तू कब इस मामले के अंदर उतर कर आएगा। खुदा के हस्तक्षेप को चाहते हुए आप उपवास और प्रार्थना करें। बहुत सारी आयतें हैं, लेकिन एक आयत में आपको दूंगा। एस्तेर के पुस्तक 4 अध्याय में जब यहूदियों के खिलाफ राज आज्ञा निकली कि इनको खत्म कर दिया जाएगा, इनको नाश कर दिया जाएगा, दंड निकल गया, राजा का एडिक्ट निकल गया, सील निकल गया, ऑर्डर निकल गया, बिल पास हो गया, मार्केट में लागू भी हो गया। तब 4 अध्याय में 3 आयत में लिखा है, एस्तेर ने मोर्देकाई से प्रेरणा पाकर उन लोगों ने देश के अंदर उपवास का ऐलान किया, देश के अंदर उपवास का ऐलान किया। एंड व्हेन दे फास्टेड, जब देश के अंदर पूरे लोग उपवास करने लगे, वहां लिखा है, और एक एक प्रांत में जहां जहां राजा की आज्ञा और नियम पहुंचा, वहां यहूदी बड़ा विलाप करने और उपवास करने और रोने पीटने लगे, वरन बहुतेरे टाट पहने और राख डाले हुए पड़े गए। टाट
पुराने समय पर बोरे होते थे, बोरे, और बोरों में राख डालकर दुख प्रकट करने के लिए लोग उस पर बैठा करते थे। और उस राख डाली हुई टाट पर बैठने के बाद थोड़ा राख लेकर अपने सिर पर भी डालते थे, ताकि लोगों को मालूम पड़े दुख से होकर गुजर रहा है। देखने से मालूम पड़ता था इसका कंडीशन, ये दुखी है, इसको और दुखी मत करो, डोंट डिस्टर्ब इट, इज ऑलरेडी डिस्टर्ब। ये एक्सटर्नल एक चीज था, यीशु ने इसके खिलाफ बोला, वो अपन सीखेंगे आने वाले दिनों में। लेकिन पूरे देश ने खुदा तू उतर कर आ और हमारे लिए हाथ बढ़ा, ऐसा जब उन्होंने दुआ किया, वो उपवास के साथ उन्होंने दुआ किया, उपवास के साथ उन्होंने, एंड दे प्रेड। और आपको क्या मालूम, आपको मालूम है क्या, खुदा ने उनकी प्रार्थना का जवाब दिया और ऐसा पासा पलटा, जिसने इनके खिलाफ राज्य आज्ञा निकाली थी उसी को मौत के घाट उतारा गया और ये सब के सब बच गए। आमीन बोल सकते हैं आप लोग भी, जोर से बोलिए आमीन, विश्वास करके बोलिए आमीन, जोर से बोलिए। समझे इस बात को, आपको एक्साइटेड होने की जरूरत नहीं, लेकिन आप समझने की जरूरत है कि खुदा तेरे हाथ को इस मामले में मैं देखना चाहता हूं। हम लोग पास्टरों से दुआ करवाने की होड़ में रहते हैं, अच्छी बात है, पास्टर से दुआ करना चाहिए, पास्टर से दुआ करवाना चाहिए, बहुत अच्छी बात है। लेकिन इससे भी बड़ा पास्टरों का पास्टर है, वो खुदा है। खुदा के सामने अपने केस को डालिए और आप बोलिए खुदा तू उतर कर आ और इस मामले को अपने हाथ में ले। आई वांट टू सी एन इंटरवेंशन इन दिस मैटर। जब आप ऐसी दुआ करने लगते हैं और उपवास के साथ दुआ करते हैं, खुदा आपके लिए इस मामले में उतर कर आ। इज़रा की पुस्तक के अंदर बार बार, नेहमिया की पुस्तक के अंदर बार बार, योएल की पुस्तक के अंदर बार बार लोगों ने कॉमनली फास्ट किया। दे फास्टेड इन द टाइम्स ऑफ इज़रा। इज़रा के समय पर ये लोग एक जगह से दूसरी जगह जा रहे थे और बड़ा खतरा था, इनके पास सामान था, सोना था, सब कुछ था, लेके जा रहे थे। और जब जा रहे थे, लोगों ने उनको बोला आओ बाहर आओ, मिल लेंगे तुमसे मिल लेंगे। ऐसा जब धमकी दिया, इज़रा ने बोला चलो अपन उपवास करने जाते। और उन लोगों ने ऐलान किया, दे फास्टेड एंड प्रेड। राजा से सिपाहियों को मांगने की जरूरत ही नहीं पड़ी, ये सुरक्षित अपने ठिकाने पर पहुंच गए। खुदा को इंप्रेस करने के लिए नहीं। याद रखना, भूखा रहने से खुदा खुश होता है ऐसे मत सोचना, लेकिन कुछ इसके अंदर ऐसी सामर्थ्य जिसको अपन सीखने का प्रयास कर रहे हैं। खुदा के हाथ को चाहने के लिए आप उपवास और प्रार्थना करते। नंबर 3, जल्दी अपन चलते हैं। नंबर 3, परीक्षा और आत्मिक युद्ध के समय और कोई चारा ही नहीं, आपको उपवास और प्रार्थना की जरूरत। यू नीड टू प्रे एंड फास्ट। You need to fast and pray when you are being tempted left and right. आपके इमोशंस के ऊपर हमला हो रहा है, आपके शब्दों पर हमला हो रहा है, आपकी जुबान से ऐसे शब्द निकल रहे जो निकलने नहीं चाहिए, आपके विचार ऐसे आ रहे जो विचार आने नहीं चाहिए, आपसे ऐसी हरकतें हो रही जो होनी नहीं चाहिए, आपके साथ ऐसा हो रहा है जो होना नहीं चाहिए। अगर ऐसी आपकी हालत है, आप याद रखिए, आप शायद परीक्षा से होकर गुजर रहे हैं, या फिर आपके ऊपर शैतान हमला कर रहा है। और यदि शैतान हमला कर रहा है और यदि आप परीक्षा से होकर गुजर रहे हैं, आपको उपवास के सामर्थ्य की जरूरत है। जब आप उपवास में गिर जाते, जब उपवास में आप बैठ जाते खुदा के सामने, खुदा आपके लिए उतर कर आता है और आपके लिए कार्य करता है। आपके पड़ोसी को बोलो, ये संदेश तेरे लिए नहीं, मेरे लिए बोलो। एक और बार बोलो, उसको समझ में नहीं आया, सुना नहीं उसने, बोले संदेश तेरे लिए नहीं, मेरे लिए बोलो। कुछ लोग फिर भी नहीं बोल रहे हैं। उनका क्या होगा? भला ही होगा, कोई बात नहीं। प्रभु यीशु मसीह, देखिए 40 दिन सेवा शुरू करने से पहले, वापस बोल रहा हूं, सेवा शुरू करने से पहले, बिफोर ही बिगेन टू मिनिस्टर, जीसस वाज इन द डेजर्ट, अकेले में, एकांत में 40 दिन बिना आहार के, बिना जल के वो उपवास और प्रार्थना कर रहा है। उपवास, क्या सोच रहे हैं आप लोग, क्यों कर रहा है? क्योंकि उसके ऊपर शैतान का प्रलोभन कुछ ही समय के बाद आने वाला है। उसको ऑफर देने वाला है मिनिस्ट्री का, पोस्ट का,
टाइटल का उसको ऑफर मिलने वाला है, और ऑफर में वो कहीं गिर ना जाए और उसके हत्थे चढ़ ना जाए, इसलिए वो उपवास कर रहा है। और जब शैतान आता है, ऑफर देता है, वो शान से इस ऑफर को ठुकरा देता है, क्योंकि उसने प्रार्थना और उपवास किया है। और हालांकि उसका शरीर निर्बल हो गया है, लेकिन उसकी आत्मा प्रबल है, और वो जवाब दे सकता है, लिखा है कि मुझे तेरे सामने दंडवत करने की जरूरत नहीं है। शैतान को मालूम था यीशु क्रूस पर जाएगा, और इसलिए उसको बोला, तू ऐसा कर, एक शॉर्टकट देता हूं तेरे को, मैं सब खुश हो जाएंगे, तेरा भी काम हो जाएगा, तेरे को क्रूस पर चढ़ने की जरूरत नहीं। लिखा है शैतान को यीशु जवाब देता है। क्यों उस समय दे पाया? क्योंकि वो उपवास और प्रार्थना के साथ अपने समय को बिता रहा था। ओके, उतना ही नहीं, आपको मैं और भी दूं, लूका 4:2 देखिए, लूका 4:2 में, मत्ती 4 में भी है, लेकिन लूका 4:2 स्क्रीन पर आप दिखा सकते हैं। लूका 4:2 वहां पर यही बात लिखी गई प्रभु यीशु मसीह के विषय में कि लेट्स रीड, उन दिनों में उसने कुछ न खाया, यीशु के लिए लिखा है, और जब वे दिन पूरे हुए तो उसे भूख लगी, उसे भूख लगी। संदेश का शीर्षक क्या है आज? क्या है आज? 7 कारण उपवास करने के लिए। बहाने तो मैंने पहले ही आपको बोल दिया, इसलिए आपको नया बहाना ढूंढने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये कारण बहानों से भारी है। मैं आपको बताना चाहूँ, ये कारण बहानों से भारी, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ सारी बात। ओके, आपको मालूम, दानिएल की पुस्तक 10 अध्याय में, दानिएल की पुस्तक 10 अध्याय में 10 से लगाकर 14 तक की आयतों में दानिएल एक विषय के लिए प्रार्थना कर रहा है। दानिएल एक विषय के लिए प्रार्थना कर रहा है। 21 दिन निकल गए, 21 दिन निकल गए। कितने दिन निकल गए? जोर से बोलिए, कितने दिन निकल गए? 21 दिन निकल गए, जवाब नहीं आया। जब जवाब नहीं आया, दानिएल हिम्मत नहीं हारा। 10 के 10 में लिखा है, उसने अन्य चीजों को छोड़कर प्रभु के चरणों पर बैठ गया। ऐसा नहीं लिखा था कि वहां पर 21 दिन का फास्टिंग करने जा रहा, वो तो प्रार्थना के लिए, जवाब के लिए इंतजार में खुदा के सामने बैठा था, देश के लिए मध्यस्थता कर रहा था, लोगों के लिए प्रार्थना कर रहा था। 21 दिन उसकी दुआ के खिलाफ संघर्ष हुआ स्वर्गीय स्थानों में, ऐसा लिखा है। उसकी प्रार्थना के जवाब को रोकने के लिए, उसकी प्रार्थना के जवाब को रोकने के लिए शत्रु ने हर संभव प्रयास किया, उसको प्रार्थना का जवाब न मिले, पूरा जोर लगाया। आप पढ़ना घर जाके, दानिएल 10 के अंदर लिखा, बहुत सुंदर विवरण। लेकिन दानिएल दुआ करता रहा, उपवास के साथ दुआ करता रहा। 21वें दिन उसका जवाब आ गया, और जवाब आने के बाद स्वर्गदूत ने बोला, तेरा प्रार्थना का जवाब पहले दिन ही निकल गया था, लेकिन एक संघर्ष चल रहा था, और उस संघर्ष में मैं विजय हुआ, क्योंकि तू प्रार्थना कर रहा था यहाँ पर उपवास के साथ। बातें मत करिए, प्रभु के वचन को सुनिए। प्रभु का वचन आपके लिए है, ये टाइम पास नहीं है, लेकिन आपको हम कहना चाहते हैं, अगर आप ऐसे संघर्ष से लंबे समय से गुजर रहे हैं जहां पर आप जवाब नहीं देख रहे, आप घूम रहे, भटक रहे, जवाब नहीं आ रहा, फिर मिलता, थोड़ा बहुत जवाब मिलता, फिर पूरा नहीं मिलता है, मैं आपको कहना चाहता हूं, खुदा के सामने उपवास सहित आप आ जाइए, क्योंकि खुदा के हस्तक्षेप का ही नहीं, लेकिन परीक्षा के अंदर और आत्मिक युद्ध के अंदर, अगर आप टेम्पटेशन से, इफ यू आर बैटलिंग टेम्पटेशंस इन योर लाइफ, अगर आप टेम्पटेशंस को क्या बोलेंगे? प्रलोभन बोलेंगे। प्रलोभन से आप होकर गुजर रहे हैं, आपको लगता है कि ये तो मेरे से होता ही है, ये तो मेरे से होता ही है, ये नहीं करूं ऐसे हो ही नहीं सकता, चाहे वो गुप्त आदत हो, चाहे वो प्रकट आदत हो, चाहे वो बाहरी बात हो, चाहे अंदरूनी बात हो। अगर आपको लगता है इस पर मेरा कंट्रोल चलता ही नहीं है, ये तो होता ही है मेरे से, आज सुबह हम आपको कहना चाहते हैं, उपवास सहित प्रभु के साथ चरणों पर आइए, उस पर विजय आपको प्रभु प्रदान करेगा। तो विजय प्रदान। 3 कारण हो गए, स्क्रीन पर मत देखना, मुझे बताइए पहला कारण क्या उपवास करने का? हाँ, जोर से बोलिए, ताकि आप यीशु की आराधना और करीबी से कर सकें। दूसरा क्या है? खुदा के हस्तक्षेप को चाहते हुए, इंटरवेंशन को चाहने के लिए आप उपवास कर सकते हैं। नंबर 3 क्या बोला अपन ने? परीक्षाओं से और आत्मिक युद्ध से आप होकर जा रहे हैं, आपके हर खानों में आप चित्त हो रहे हैं, आपको खड़े होने की हो नहीं रही, आपको ताकत नहीं मिल रहा है, आप चिंता मत करिए, आप उपवास सहित प्रभु के चरणों पर आइए, प्रभु आपको समझाएगा।
प्रभु आपको चलाए। अगला चौथा कारण मैं आपको दे रहा हूं, खुदा से सलाह लेने के लिए, खुदा से सलाह लेने के लिए, किसी के पास गॉगल्स है क्या? कोई है? डार्क ग्लासेस किसी के पास? ओके कोई बात डोंट वरी। मार्गदर्शन चाहने के लिए, किसी के पास है तो लेके आओ। मार्गदर्शन चाहने के लिए उपवास एक बहुत ही बढ़िया हथियार है, बहुत ही बढ़िया हथियार है मार्गदर्शन चाहने। When you are seeking guidance, fasting, अगर आप मुझे कौन सा कॉलेज में जाना है, मुझे कौन सा कोर्स लेना है, मुझे कहाँ पढ़ना है, मुझे क्या करना है, मुझे क्या देखना है, मुझे सारी बातें जब होती हैं, जब आप बोलते हैं लाइक जी, जब आप ऐसे कहते हैं, हर कंडीशन में आपके लिए उपवास काम देता है। मुझे मालूम नहीं था आप कहते हैं। सुपर। अक्सर अपन दुआ कैसे करते मैं बता, प्रभु मुझे काला दिख रहा है, प्रभु मुझे काला दिख रहा है, प्रभु तू कुछ कर, प्रभु तू कुछ करता नहीं, प्रभु तू कर, प्रभु तू जवाब नहीं दे रहा, प्रभु सब काला दिख रहा है, सब काला दिख रहा है, सब काला दिख रहा है, प्रभु क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। जब आप उपवास करते हैं ना, आपका ये काला चश्मा उतर जाता है, आपको दिखाई देने लगता है सब मेरे खिलाफ नहीं है, प्रभु आप मेरी हो रहे तो शत्रु मेरा क्या बिगाड़ सकता है। लेकिन जब तक सांसारिकता का, परेशानी का, बीमारी का, टेंशन का, लानत का, श्राप का, न जाने किसका फोकट का चश्मा आप लगा के घूमते रहेंगे। पुराना कहावत है हिंदी में, पीला चश्मा लगाओगे तो, अरे बोलो पीला चश्मा लगाओगे तो, जोर से बोलो पीला चश्मा लगाओगे तो, और काला लगाओगे तो, और लगाने के बाद दुआ करते रहो, करवाते रहो पादरियों से, फोन करवाते रहो, टावर पे टावर लगाते रहो, कुछ नहीं होगा सिस्टर, कुछ नहीं, कुछ नहीं। आप फास्टिंग क्या करता है मालूम? फास्टिंग पावर नहीं करता, फास्टिंग आपको समझाता है बाबू चश्मा उतार, और जब आप उतारते हैं आपको लगता है अयो सब तो व्हाइट लग रहे हैं। उपवास ये करते, ये उपवास का काम आपके जीवन से जो ये सांसारिकता या परेशानी या निराशा, ये झूठ, ये सारी बात जो शैतान ने आपके दिमाग में झूठ भर के रखा है, उसको उपवास उतार देता है। और जब आप इसको उतार कर आप आते हैं लाइक यस खुदा तेरा वचन सही है, खुदा तू सही है, जो कुछ तू मेरे लिए करता है वो सही है, हानि का नहीं मेरे लाभ का ही है। आई नो इट लॉर्ड, आई नो इट। अंधेरा है तो क्या हुआ, मेरे लिए तू सब कुछ पूरा करने वाला मेरा यहोवा है। आप ऐसा बोलने लगते हैं। ये है उपवास की ताकत, आपके जीवन से कचरे को निकाल देता है, डिस्कनेक्ट कर देता है आपके जीवन। आप किसी विषय के लिए प्रार्थना करें, गाइडेंस, प्रभु बता ये करना है कि नहीं, बता प्रभु बता ये करूं कि नहीं करूं, बता। आप ऐसा दुआ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आप करना चाहते हैं, इसलिए आप इतना ज्यादा दुआ करें। लेकिन आप चश्मा उतार दीजिए, प्रभु के सामने रखिए, बोलिए प्रभु नॉट माय विल, मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी होने पाए, मेरी इच्छा हो, मेरी आकांक्षा हो, मेरा एक्सपेक्टेशन, मेरा सैलरी, मेरा ब्रैकेट, मेरा बैंक, मेरा पोस्टिंग, मेरा टाइटल, मैं उतार रही हूं प्रभु, और तेरी इच्छा मुझ पर पूरी कर। जब उपवास से प्रभु के चरणों पर आते हैं, आप क्लियर आवाज आपके दिल में प्रभु की आप सुन पाते हैं। आमीन बोलिए जोर से आप लोग। ओके, इसका उदाहरण बाइबल के अंदर भी आपको दानियल से मिलेगा, यही बात के अंदर, दानियल के अंदर भी, इज़राइल लोग भी बार बार बाइबल के अंदर जब उनको मार्गदर्शन चाहिए था, क्लैरिटी चाहिए था, क्लियर उनको आदेश चाहिए था, वे लोग उपवास से प्रभु के चरणों पर बैठ गए। आगे बढ़ते हैं। पांचवा कारण, आपके विश्वास को बढ़ाने के लिए आपको उपवास की जरूरत है। आपके 25 ग्राम जो विश्वास आपके पास है, इसको लेकर आप जी सकते हैं जीवन भर आप जी सकते हैं। यू कैन लिव, यू कैन सर्वाइव। आपके पास विश्वास, इसलिए आप चर्च में बैठे, चिंता मत करिए, शैतान पर आप उसकी मत सुनिए। आप विश्वास करते इसलिए तो आप चर्च में बैठे, लेकिन उपवास आपकी विश्वास की मात्रा को बढ़ाता है। इट इंक्रीजेस योर फेथ, और आप प्रभु पर भरोसा करने लगते हैं। आप आज
आज तक जो उस काम के लिए प्रभु पर भरोसा नहीं किया, उस काम के लिए आप भरोसा करने लगते हैं और आप कहते हैं खुदा मैं विश्वास करता हूं कि तू मेरे लिए कार्य कर सकता है, तू मेरे लिए कार्य कर। It supernaturally it increases your faith. आपके लिए amazing level में ये सारी चीजें किसी किताब से लेकर नहीं, मैं व्यक्तिगत जीवन से आपको मैं सौंप रहा हूं। आपके विश्वास की मात्रा को बढ़ाना है आपको। अगर आपके विश्वास की मात्रा को बढ़ाना है किसी मामले के कारण, किसी व्यक्ति के कारण, किसी सिचुएशन के कारण, आप प्रभु के चरणों पर उपवास में आ जाइए। Come to his presence with fasting. And again, भूखे रहने से खुदा इंप्रेस होता है, ये बात नहीं है। लेकिन जब आप अन्य चीजों को जो आपके लिए प्रिय लगती है उसको छोड़कर खुदा को कहते खुदा मैं तुझे पकड़ रहा हूं, खुदा आपके लिए जवाब देने के लिए तैयार हो जाता है। बोलता है यस मैं तैयार हूं, यही कर रहा हूं। ओके, मत्ती रचित सुसमाचार 17 के 21 में क्या लिखा देखिए। मत्ती 17 के 21, Matthew chapter 17 verse 21. We are all learning this morning. Right? वहां पर लिखा है पर ये जाति बिना प्रार्थना के और उपवास के 17 का 21। ओके, शिष्य लोगों ने प्रार्थना किया, उन्होंने भी 3 हालेलुया बोला, 2 आमीन बोला, थोड़ा बहुत सिर पे हाथ रख दिया, थोड़ा हिला दिया, लेकिन दुष्टात्मा नहीं निकली और चिल्लाने लगे दुष्टात्मा। और ये लोग निराश होकर यीशु मसीह के पास ये केस पकड़ के लाए, बोले यीशु मसीह आप ये डील करो, ये हमसे नहीं हो रहा, ये डील आप करो, ये मामला बड़ा है, ये मामला बड़ा है, ये भूत थोड़ा बड़ा लग रहा है। जब यीशु के पास लेकर आए, यीशु के पास आए, यीशु ने डांटा और वो बिल्कुल ठीक हो गया, तुरंत ठीक हो गया। He was healed instantly. तो शिष्यों को बड़ा गुस्सा है कि हम भी तो हालेलुया करते हैं, हम भी आमीन करते हैं, हमारे दुआ से तो हुआ नहीं ना, आपने किया तो हो गया, ऐसा कौन सा आप खाते हो, क्या खाते हो हमको भी बताओ। यीशु ने बोला ये केस, ये मामला हालेलुया और आमीन से ही नहीं, ये मामला कुछ मामले उपवास और प्रार्थना से ही उखड़ते हैं। कुछ मामले तो यूं ही आ जाते हैं हाथ में, लेकिन कुछ मामले उपवास और प्रार्थना से ही उखड़ते हैं। आपको अगर छोटे मोटे सूखे पत्ते पीने की सेवा चाहिए तो आपको ये आज वाला विश्वास का लेवल चाहिए, चल जाएगा आपको लास्ट मरते दम तक, ये विश्वास से आप पे गाड़ी चल जाएगी। लेकिन अगर आप चाहते खुदा तेरे लिए कुछ बड़ा करने के लिए, कुछ बड़े कामों के लिए विश्वास करने के लिए, कुछ अजूबे मेरे जीवन में देखने के लिए मुझे अनुग्रह दे, बड़े बड़े जड़ों को मैं उखाड़ सकूं, शत्रु के कारण को नाश कर सकूं, इसके लिए मुझे अनुग्रह दे। अगर आप कहते हैं आपको उपवास करने की जरूरत है। अगला बहुत सारी चीजें, लेकिन मैं सिर्फ आपको याद रखने के हिसाब से ये 7 सौंप। अगला, आपके अभिषेक में, आपके अनॉइंटिंग के अंदर, आपके कॉलिंग के अंदर यदि आपको थ्राइव होना है, आप यू नीड टू फास्ट। आपकी बुलाहट है बीमारों के लिए प्रार्थना करने, आपकी बुलाहट है विजिट करने के लिए, आपकी बुलाहट है गरीबों की मदद करने के लिए, आपकी बुलाहट है भूखों को रोटी पहुंचाने के लिए। थैंक गॉड फॉर दैट, उसके लिए मैं आपको बधाई देता हूं। लेकिन मैं आपको कहना चाहता, अगर आपकी बुलाहट में आप चमकना चाहते हैं, यदि बुलाहट में आप पनपना चाहते हैं, यदि बुलाहट में आप खिलना चाहते हैं, आपको उपवास की जरूरत है। अगर आप यूं ही सेवा करना चाहते हैं, आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। प्रभु यीशु से मिलिए, वो हमारा रोल मॉडल है, वो चलेगा, लोग उसके वस्त्रों को छुएंगे, लोग चंगे होंगे, आशीष लोगों को मिलेगी, अंधी आंखें खुलेंगी, लंगड़े चलेंगे। क्यों? क्योंकि उसने अपना समय पहले ही 40 दिन के लिए उपवास के अंदर डालकर उसने डिपॉजिट करके रखा है और उसके अंदर से वो भुना रहा है। समस्या आने के बाद उपवास मत करना, घंटा बजने के बाद उपवास मत करना। ध्यान रखिए आप लोग, प्रभु यीशु से सीखिए, मुश्किल आने से पहले उसने उपवास का एफडी बना के रखा है, और जो समस्या आती है उस एफडी में से विड्रॉ करता है और अपने परमेश्वर की महिमा वो करता रहता है। आपके पास एक फिक्स डिपॉजिट होना चाहिए, वो फिक्स डिपॉजिट उपवास का होना चाहिए। आपके पास कोई विषय नहीं है, लेकिन आप चरणों पर खुदा के बैठे हैं 3 दिन के लिए, 2 दिन के लिए, 7 दिन के लिए, 1 दिन के लिए, 12 दिन के लिए, आंकड़े बड़ी बात नहीं, 14 दिन के लिए, आधे दिन के लिए आप बैठे खुदा के सामने उपवास के साथ, and you're praying, God, I want to thrive in my anointing। तूने मेरे को जो सेवा दी है, बीमारों की प्रार्थना करने के लिए, मदद की सेवा तूने दी है, मुझे भोजन पकाने की सेवा तूने दी है, मेहमान नवाजी की तूने मुझे सेवा दी है। मैं निराश हो रहा हूँ, मेरे को मौका नहीं मिल रहा, मेरे को तकलीफ हो रही है, लेकिन आप उपवास में आ जाइए, आपके वरदान, बुलाहट और अभिषेक को काम में लाने के लिए खुदा आपको मौका खोलना लग जाएगा। आपका कंप्लेंट बंद हो जाएगा।
मेरे को कोई बुलाता नहीं, मेरे को कोई पूछता नहीं है, मेरे पास कोई करता नहीं। आप प्रभु के चरणों पर बैठिए ना, आप प्रभु के चरणों पर बैठिए ना, लोग आपको उठाकर लेकर जाएंगे। क्यों? क्योंकि आप खुदा के साथ कनेक्टेड है और अपनी बुलाहट को पहचानने के बाद आप उसके अंदर हरे भरे हो। ये पेड़ दो तरीके से आप दे सकते हैं, सूख जा सकता है तो भी पेड़ कहलाएगा, लेकिन ये हरा भरा इसलिए है क्योंकि हर हफ्ते बाहर जाता है, फिर अंदर आता है, बाहर जाता है, फिर अंदर आता है, पानी डाला जाता है, मान लीजिए आते हैं उसके अंदर सूखे पत्ते निकालते हैं, ये सारा कार्यक्रम होता है तब जाके ये हरा भरा रहता है। पड़े रहने से नहीं। चर्च में आकर बैठ गए और कभी मूड हुआ तो ताली बजाया, नहीं तो आज दुख रहा है इसलिए मैं ताली नहीं बजा पाऊंगी। चर्च में आने से पहले ही अपने डिक्लेयर कर देते, आज मैं ताली नहीं बजा पाऊंगी, देखना मेरे को दुख रहा है। अरे एक साइड में दुख रहा, बाद में डबल हो जाए, क्योंकि तूने पहले से बोल दिया आज दुख रहा है। कुछ लोग पहले बोलते आज मैं बैठ के आराधना करूंगा, देख आप विश्वास से बोलिए यार मेरे को तकलीफ हो रही है, लेकिन मैं खड़े होकर मेरे प्रभु का धन्यवाद करूंगी, महिमा करूंगी। आपके लिए परिस्थितियां बदल जाएगी क्योंकि आप अपने वरदान में आप चमकना चाहिए। You want to thrive in your anointing? You want to thrive in your calling, big or small, छोटी बुलाहट, बड़ी बुलाहट, स्टेज की बुलाहट, स्टेज के पीछे की बुलाहट, बाहर की बुलाहट, लोगों में बुलाहट, गुप्त में आपकी सेवा क्या है? आपको उपवास की जरूरत है, आप उसमें चमकना शुरू हो जाएंगे। आप बोलेंगे कहां से बोल रहे हैं? मैंने आपको दोनों आयतें पहले ही पढ़ा दी। प्रेरित काम 13 अध्याय में लिखा है, जब वे लोग 2 और 3 में जब वे लोग उपवास सहित परमेश्वर की आराधना कर रहे थे, परमेश्वर ने बोला मेरे को इन दोनों को निकाल दो, मैं इनको लेकर जाऊंगा, मैं इनको यूज करूंगा। आई विल यूज देम। शाऊल और बरनबास को अलग करो, I will anoint them and I will set them apart and use them. You see, ministry can be done in 2 ways. 2 तरीके से सेवा की जा सकती है। मैं अनुभव से बोल रहा हूं। एक, शरीर में हम सेवा कर सकते हैं, शरीर में रहकर हम सेवा कर सकते हैं, लोगों को फर्क नहीं मालूम पड़ेगा, लेकिन इसका लोड आपके ऊपर आएगा। लोड, थकान, तकलीफ, मुश्किल, बीमारी, टेंशन, परेशानी, आप खत्म हो गए, आपको ऐसा लगे। ये अपने शरीर में रहकर प्रभु की सेवा करें, एक ये तरीका। दूसरा तरीका, आत्मा से भरकर जब आप सेवा करते हैं, आपका शरीर केवल एक इंस्ट्रूमेंट बन जाता है, बाकी काम मेरा परमेश्वर अपनी आत्मा के द्वारा आपसे करता है। इट्स अ बिग डिफरेंस, आत्मा में रहकर सेवा करना और शरीर में रहकर सेवा। मैं ये प्रचार भी 2 तरीके से कर सकता हूं, मैं आत्मा में रहकर कर सकता हूं और मैं शरीर से आपको कर सकता हूं, यही संदेश। लेकिन मैं अनुग्रह मांग रहा हूं कि मेरे शरीर से नहीं, प्रभु तेरे आत्मा के द्वारा ये कार्य होना चाहिए। एक गीत काफी है अगर आत्मा में है तो, 12 गीत भी जो कम पड़े यदि शरीर में गाएं। बजाओ बजाओ, ताली बजाओ, जोर से बजाओ, हाँ हाँ हाँ, पम 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 पम। ये शरीर, लेकिन एक आत्मा, एक गीत, आधा कोरस, और ये प्रभु के लोग आत्मा से भर जाएं। ये आत्मा से किया। आपकी आराधना, आज आप चर्च में आए, इस दरवाजे से आए या इधर से आए या इधर से आए या चारों दरवाजों से आप आए, इट डिपेंड्स। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, आपकी आराधना को आज किसने नियंत्रित किया? लीड किया नहीं, किसने नियंत्रित किया? आपका नाम लेके मैं पूछना चाहता हूं, लेकिन बोलूंगा नहीं। आपकी आराधना को आज नियंत्रित, कंट्रोल किसने किया? अय्यूब ने, पास्टर अय्यूब ने, वर्शिप टीम ने, ये बहनें जो खड़ी थी, भाई लोग खड़े थे, ये तो अपना ऑफरिंग दे रहे हैं प्रभु को। आपकी आराधना को नियंत्रित और कोई नहीं, पवित्र आत्मा आपकी आराधना को नियंत्रित करना चाहिए। आपकी आराधना, एक और चीज, बहुत सारी आयतें, लेकिन समय कम। मैं आपके साथ प्रार्थना करना चाहता हूं, इसलिए भाग रहा हूं मैं इस चीज में। 7वीं बात, आत्माओं को बचाने के लिए उपवास की जरूरत है। अगर प्रभु के राज्य में लोग आने हैं ना, तो उपवास करो। If we want to see souls, if we want to see salvation, हमको प्रभु यहाँ तक पहुँचाया, ये कोई एक रात में नहीं हुआ। 53 साल गुजर गए, 53 साल गुजर गए। 18 साल का नौजवान इस शहर के सड़कों में घूमा, खुदा का अनुग्रह उस पर रहा, उसकी मेहनत में कोई कमी नहीं रही, प्रार्थना की कमी नहीं रही, उपवास के कितने दिन निकल गए, कितने रात निकल गए, और आज प्रभु ने हमको ऐसा एक मंच तैयार करके दिया है। इस मंच पर हम सोएंगे नहीं, इस मंच के ऊपर हम अगली पीढ़ी को तैयार करने जा रहे हैं यीशु के नाम से। ये उपवास और प्रार्थना आत्मा को जीवनी, आत्मा को जीवनी। लॉर्ड, इट्स ऑलमोस्ट लाइक रेसलिंग, इट्स ऑलमोस्ट लाइक क्राइंग, खुदा
खुदा बंधन में पड़े हुए लोग। यशायाह 58 में खूबसूरत तरीके से लिखा है, खूबसूरत तरीके से यशायाह 58 में लिखा, बंदियों को आजाद करने के लिए उपवास करो, बंदियों को आजाद करने के लिए, पाप में जकड़े हुए लोगों को आजाद करने के लिए कुछ लोग चाहिए इस चर्च के अंदर जो बोलेंगे मेरी आवश्यकता के लिए मैं दुआ नहीं करता, मेरी आवश्यकता के लिए मैं उपवास नहीं कर रहा हूँ, मैं उपवास कर रहा हूँ कि परमेश्वर तेरे राज्य में कुछ लोग और आने चाहिए। तो मुझे यीशु ने बोला एक बार, मेरे भेड़शाला में कुछ भेड़ों का आना और भी बाकी है। आप आ गए, बहुत अच्छा किया आपने, लेकिन आपको मालूम कुछ लोग और आना बाकी है। कितने लोग समझते हैं, बोलते हैं कुछ लोग और आना बाकी है। आपको मालूम है आपके फैमिली में से कुछ लोग और आना बाकी है, आपके रिलेटिव्स में से कुछ लोग और आना बाकी है, आपके फ्रेंड्स में से कुछ लोग और आना बाकी है, आपके पड़ोसियों में से कुछ लोग और आना बाकी है, आपको जो जानते हैं, आपका नंबर जिन जिन के मोबाइल में है उनमें से कुछ लोग और आना बाकी है। और यदि आप उनको स्वर्ग राज्य में देखना चाहते हैं, समय आ गया कि हम उपवास सहित प्रभु के चरणों पर गिरकर हम प्रार्थना शुरू करें। एक और सवाल पर, ये उपवास की अपन बात कर रहे हैं, ठीक है। 6 बहाने मैंने आपको बताया, आप चिंता मत करो, 8 कुछ नहीं देने जा रहा हूँ, करिए मत आपको 8 आने वाला थे। 6 बहाने क्या थे वो बहाने? मैंने आज तक नहीं किया, मैं तो कर ही नहीं सकती, मेरे से कोई बड़ी नीड ही नहीं है, जब नीड आएगी तो देखूंगी मैं। बारिश आने के बाद छाता खरीदने में चाहिए। इसके अलावा क्या बहाना था? मैं मर जाऊंगी तो टेंशन मत लो, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। उपवास की बात हो रही है क्योंकि 7 कारण में देखे, पहला कारण में यीशु की आराधना, सांसारिकता को छोड़कर करीबी से मैं करना चाहती हूँ। दूसरी बात, मेरी परीक्षाओं के अंदर, मेरे जो शत्रु मुझ पर हमला करता है उसमें डूब न जाऊं, गिर न जाऊं, उसके अंदर खड़े रहने के लिए मुझे उपवास की सामर्थ्य की जरूरत है। आपके ऊपर हमले हो रहे हैं, आपको मालूम है, आपके आत्मिक जीवन के ऊपर हमले हो रहे हैं, आपकी दुआ को बंद करने के लिए शैतान हर संभव प्रयास कर रहा है, आपकी भक्ति, आपकी संगति को तोड़ने के लिए शत्रु हर संभव प्रयास कर रहा है। उसका काम ही यही है, आप उसके हाथ से छूट गए, वो पूरी कोशिश कर रहा है आपको फिर से खींचने के लिए, लेकिन आप डरिए मत, आप उपवास से प्रभु के चरणों पर बैठे रहिए, वो आपको छोड़कर चला जाएगा, क्योंकि वो हारा हुआ शैतान है। आपको डरने के लिए, डराने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, आपको मजबूत करने के लिए नई बातें आपको सिखा रहा हूँ। तीसरी बात, गाइडेंस के लिए, प्रभु मैं क्या करूँ, मैं कब जाऊं, मुझे क्या करना है, मैं उपवास कर रही हूं ताकि मैं मेरी आवाज को नहीं, तेरी आवाज को मैं सुन सकूं। अगला, विश्वास में बढ़ने के लिए, विश्वास। अभी तक आपने छोटे मोटे बुखार के लिए प्रार्थना किया, लेकिन आपके दिल के अंदर इच्छा, प्रभु मैं दुआ करूं तो बड़े बड़े काम होने चाहिए। अगर आपके दिल ऐसा स्पार्क आपके अंदर है, मैं आपको इन्वाइट करना चाहता हूं, उपवास करिए। आपके अंदर छोटी सी चिंगारी, प्रभु मेरी आंखों से मैं ये देखना चाहती हूँ, प्रभु इस घर के अंदर मैं छुटकारा देखना चाहता हूँ, प्रभु इस घर में इतने मुश्किल है, मैं इसके घर के अंदर पूरी आशीष देखना चाहती हूँ। अगर आप ऐसे कहते हैं, आपको मैं इन्वाइट करना चाहता हूँ, उपवास करिए, प्रभु आपके लिए अद्भुत काम करने जा रहे हैं। उतना ही नहीं, अगर आपके अंदर विश्वास के लिए अपने देख लिया, अगर आप आपके अभिषेक में बढ़ना चाहते हैं, गाने का वरदान है, आप गाना मत गाइए, अभिषेक से भरकर गाना गाइए। आपको बजाने का वरदान है, अरे बजाइए मत, बजाने तो सबको आता है, अभिषेक से भरकर बजाइए, शत्रु के बंधन लोगों के जीवन में से टूट जाएंगे। आप एक राग, एक सुर छेड़ेंगे, शत्रु खेमे से दूर हो जाएगा, क्योंकि आपने आत्मा से भर लिखा है। दाऊद ने जब दुष्टात्मा शाऊल राजा को सता रही थी, भयंकर सता रही थी, दाऊद अपनी वीणा लेकर आया, और वीणा का, ये सारे म्यूजिशियंस से मैं 1 मिनट बात कर रहा हूँ, जो आप बजा रहे हैं, सीख रहे हैं, चाहे वायलिन हो, चाहे कीबोर्ड हो, चाहे ड्रम्स हो, चाहे कॉन्गो हो, चाहे गिटार हो, हारमोनियम, फ्लूट, सारी बातें। जब दाऊद को मालूम, लेकर आए दाऊद को, दुष्टात्मा से ग्रसित है शाऊल, पागल हो रहा है, दाऊद को लेकर आए, दाऊद बैठा और बैठकर अपनी वीणा को बजाने लगा। मैं सोचता हूँ वीणा को बजाना शुरू किया होगा, शैतान के अंदर गड़बड़ी होने लगी, और वो स्तुति, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी, चाहे मैं, वो गीतों को, अपने भजनों को वो गाने लगा बैठकर, और लिखा है शाऊल का दुष्टात्मा उसको छोड़कर चला गया। अभिषेक के साथ जब आप करते हैं, अभिषेक के साथ जब आप संडे स्कूल के अंदर पढ़ाते हैं, अभिषेक के साथ जब आप एरिया को चलाते हैं, अभिषेक के साथ आप किसी बीमार के पास जाकर हिम्मत दिलाते हैं, अभिषेक के साथ जब आप किसी के घर पर विजिट करते हैं, मैं आपको कहना चाहता हूं, आपके वरदान में आप पनपने लगेंगे, आपकी ही नहीं दूसरों की भलाई होगी, दूसरों को आशीष मिल जाएगी। और सातवीं बात अपने सीखा कि आत्माओं को बचाने के लिए हमको उपवास करने की जरूरत है। फटाफट
फुल फास्ट आप कर सकते हैं आने वाले दिनों के अंदर। फुल फास्ट कैसे होगा? मतलब या तो आप तीनों समय का भोजन आप छोड़ सकते। कितने दिन करना है कहीं भी बाइबल में नहीं लिखा। मैं आपको क्लियर कर दूं, हम पास्टर लोग कभी कभी 3 दिन या 7 दिन या 21 दिन बोलते हैं। आप उससे आंकड़ों से घबराना नहीं, चक्कर में नहीं आ रहे। ये सारे आंकड़े बाइबल के अंदर कुछ कुछ प्रभु के दासों ने उपवास उतने दिन किए, इसलिए हम ये फिगर्स यूज करते हैं। लेकिन आपको पर्सनली डिसाइड करना है कि मैं कितने दिन फास्टिंग करना करूंगी या करूंगा। 7 कारण मैंने आपको दे दिए। ओके, आपके बच्चों के विषय में हस्तक्षेप चाहिए, फास्टिंग करिए। बिजनेस में इंटरवेंशन चाहिए, फास्टिंग करिए। फेथ में ग्रो करना, फास्टिंग करिए। लेकिन 3 तरीके। पहला फुल फास्ट, लेकिन पानी लेना अनिवार्य है। कुछ लोग जल भी त्याग देते हैं। मैं पर्सनली एडवाइस नहीं करूंगा, बिल्कुल नहीं करूंगा। वेरी रेयरली 2-3 ओकेजन में ही प्रभु के दासों ने प्रभु की आत्मा की सहायता से बिना पानी के 40 दिन उपवास किया। लेकिन ह्यूमनली स्पीकिंग आपको ये करने की मैं इजाजत नहीं देना चाहता। कितने दिन करना है वो आप लोग निर्णय करिए। करना है कि नहीं करना है वो भी आप निर्णय करिए। इतना तो आप समझ ही गए होंगे। यार, एक टाइम आप भोजन छोड़ सकते हैं या एक टाइम खा सकते हैं। बाइबल में कहीं भी नहीं लिखा है ऐसा करना है। नियम नहीं, नियम और कानून ही नहीं, ये प्रेम की पुस्तक है। आपको निर्णय करना। एक टाइम भोजन ले सकते हैं आप, या फिर एक टाइम भोजन छोड़ सकते हैं। दैट मीन्स 2 टाइम खाइए, या फिर तीनों टाइम आप भोजन छोड़ सकते हैं। जल लीजिए, खूब जल लीजिए, खूब जल लीजिए। कितने दिन करना है ये आप जानेंगे, आपके शरीर आपको बताएगा, आपके अंदर प्रभु ये प्रेरणा डालेगा। एक दिन भी काफी है, कोई दिक्कत नहीं। 2 दिन कर सकते हैं, करिए। और दूसरी बात, दिस इज पार्शियल फास्ट। कुछ लोग फास्टिंग ऐसा कर सकते हैं कि आपको जो बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है, बहुत पसंद है आपको, उसको आप काट दीजिए। मेरी वाइफ को मालूम मेरे को फेवरेट चीज क्या है, चाय है, ज्यादा और कुछ नहीं। चिंता मत करिए, रात को 2 बजे भी उठाइए, चाय पिलाइए, मैं जरूर पी लूंगा चाय। मैं प्रभु पर भरोसा करके आपके सामने वादा करना चाहता हूँ, वाइफ मेरी हेल्प करेगी। फास्टिंग के टाइम पर मैं चाय नहीं पीऊंगा, क्योंकि मेरा फेवरेट चीज है। खाना तो छोड़ूंगा, लेकिन क्यों? क्योंकि आप मेरे को खाना मत दो, चाय देते रहो, अपना काम निकल जाए, 40 दिन निकाल लेंगे। लेकिन मैं उसको काटना चाहता। क्यों? क्योंकि मैं अपने आप को याद दिलाना चाहता हूं, मेरी प्रिय चीज को मैं छोड़ रहा हूं। आपके लिए प्रिय चीज क्या है? इंटरनेट हो सकता है, व्हाट्सएप हो सकता है, फेसबुक हो सकता है। कुछ लोग चर्च में बैठ के फेसबुक स्टेटस चेक करते हैं। इतना भी व्यस्त मत बनो यार, बाहर निकल के कर लेंगे। यहाँ की बात बोल रहा हूँ, राजस्थान की बात बोल रहा हूँ। आपको जो आपका समय खाता है, वन थिंग दैट रियली टेक्स योर टाइम। कुछ लोगों का हैबिट है न्यूज चेक करना। कोई है मेरे साथ यहाँ पर न्यूज चेक करना, करंट न्यूज और स्पेशली इकोनॉमी का न्यूज। मेरे को अगर इकोनॉमिक टाइम्स मिल गया मैं चार्ट देता हूँ फ्रंट से लगाकर बैठ। क्यों बोल रहा हूं मैं? आपकी जो प्रिय चीज है उसको आप छोड़िए। केवल भोजन ही नहीं, भोजन तो एक अच्छा बहाना है, लेकिन आप क्या, आपका सीरियल, आपका ये 7:30 से 9 बजे तक का जो टाइम है, जब आप बहुत सीरियस हो जाते हैं और किचन से आप बाहर आ जाते हैं और टीवी के सामने ही आप सब्जी काटते हो, तैयारी करते हैं, आप छोड़िए उसको। प्रभु से बोलो 3 दिन प्रभु मैं टीवी ऑन नहीं करूंगा। मेरा हाथ बढ़ेगा टीवी की ओर, लेकिन मैं कंट्रोल करूंगा। That's fasting. आप बोले ये कहाँ से सिखा रहे हैं? जो चीज आपका समय खाती है उसको आप काट रहे हैं। लेकिन मैंने जैसे एक बार उपवास किया, ऐसे मत करना। फास्टिंग किया और बस एक ही सपना आ रहा है, बिरयानी और खीर का सपना आ रहा है। बिरयानी किस तरह की होती है, कहाँ मैंने खाया है, और खीर की वैरायटी क्या होती है। आपकी तो बात ही नहीं बोल रहा, मेरी बात बोल रहा है। ये सारी बात जब ऐसा और तैयार रहना, जिस दिन आपने डिसाइड किया फास्टिंग, उसी शाम को आपको इनविटेशन आने वाला है, पक्का है। बर्थडे होगा, स्पेशल होगा, और आपको फोर्स करेंगे सर अगले वीक करना। आप इस बार तो हमारे इधर आना ही पड़ेगा, लास्ट टाइम भी आप नहीं आए थे, आपको आना पड़ेगा और खाना पड़ेगा। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, आ जाएगा। हार्डशिप, ओके, एक टाइम छोड़िए।
जवान बच्चों, 10वीं में पढ़ने वाले, 8वीं 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं, आपसे भी बात कर रहा हूँ। फास्टिंग वैसे भी तू खाना खाती नहीं, माँ से डांट के भी तू खाती नहीं। लेकिन जो समय आपका बच्चा, उसको फास्टिंग के टाइम क्या करना है, एक और सवाल है, कुछ नहीं करना है। बाइबल दुआ गीत, बाइबल दुआ गीत, बाइबल दुआ गीत, बाइबल दुआ गीत, आराधना, बाइबल दुआ। मिल जाए 2 लोग तो बहुत बढ़िया, अकेले हो तो बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं। यू आर स्पेंडिंग योर टाइम इन रीडिंग द वर्ड ऑफ गॉड, स्पेंडिंग टाइम इन प्रेयर एंड इन फेलोशिप। यू आर डूइंग एवरीथिंग दैट विल फीड योर सोल। आपकी आत्मा को हष्ट-पुष्ट करने का आप प्रयास कर रहे हैं फास्टिंग के अंदर। फास्टिंग के अंदर आप सपने देखने की जरूरत है, खूब रेस्ट लीजिए, कोई बात नहीं, खूब आराम कीजिए, अच्छी बात है, खूब सोइए आप, कोई दिक्कत नहीं, आपके शरीर को जरूरत है। लेकिन जब आप उपवास में और कुछ नहीं करना, आप प्रभु से बोलना, प्रभु आई एक दिन आप ट्राई करें। मैं आपको मिनिमम से स्टार्ट करवाना चाहता हूँ। 21 दिन अपन मिलकर करने जा रहे हैं। वी गोइंग टू फास्ट फॉर 21 डेज। ओके, 12 तारीख से अपन शुरू करेंगे। मंडे है, 12 तारीख छुट्टी का दिन है। मैं आपको एनकरेज करना चाहता हूँ, 12 से 2 अक्टूबर तक 21 दिन आपके पास है। आप धीरे धीरे करके एक दिन करिए, कोई दिक्कत नहीं। कुछ लोग 2 दिन करें, कुछ लोग 3 दिन करें, कुछ लोग डायरेक्ट मत बोलो मैं 40 का करने जा रहा हूं, दूसरे दिन हलवा खाने जा रहे हैं, ऐसा मत करना। ये लीगलिस्टिक नहीं है, कानून नहीं है कि प्रभु नाराज हो जाएगा, मैं थोड़ा सा रोटी खा लूंगा, ऐसा नहीं है। थोड़ा सा रोटी खाना पहले खा लो, उसके बाद उपवास कर लेना। कितने लोगों को समझ में आ रहा है आज का संदेश? ये आपको दिलाने के लिए नहीं, आपको बनाने के लिए प्रभु दे रहा है। फास्टिंग मैंने बोला ही नहीं, जरूरी है बोला ही नहीं, मैंने तो आपको 7 कारण दिया बस। और आपके अक्कल है, इतने स्मार्ट लोग इंडिया में कहीं नहीं है। आप मेरे साथ मिलकर आने वाले दिन में फास्टिंग करने जा रहे हैं। बहुत और भी कारण है, लेकिन 7 कारण ऐसे खंबे वाले कारण है कि हमारा सारा नीड उसके अंदर भी है, लेकिन हम प्रभु के लिए खड़े होकर उपवास करते हैं। We want to be found in the house of God, worshiping intimately, having denied ourselves. अगर कुछ भी नहीं हो, आप प्रभु के सामने निर्णय करो, प्रभु ये 21 दिन कुछ भी हो जाए, मैं भवन जाऊंगी और मैं आराधना करूंगी। एक ही हो सकता है। आप या बोल सकते हैं मैं सोशल मीडिया से फास्ट करूंगा, या मैं भोजन से फास्ट करूंगा, या मैं बराबर मिठाई खाता हूं, मैं थोड़ा तो मिठाई लेनी ही पड़ती है मेरे को, आप वो कट कर दो। जो चीज आपकी फेवरेट है उसको आप काटो। आपके शरीर को डिसिप्लिन में लेकर, आपका शरीर शुरू में हाँ हूं करेगा, जैसे किसी जानवर को अपन पकड़ते तो इंदारी भूख लग रही है, उसको काबू में रखो। रोक शरीर, रोक, तेरी आशीष आने वाली है, तेरी आशीष आने वाली है। सो आंशिक संपूर्ण जल नहीं छोड़ना है। मैं आपको प्रैक्टिकल हिसाब से बोल रहा हूँ। और मैंने जो व्यक्तिगत तौर पे सीखा, लंबे उपवास करने के लिए मैंने इंक्रीमेंटल उपवास किया है। मैं कई साल पहले जब मैं एक बार 40 दिन के उपवास में मैं निकला, प्रभु से मैंने वरदान मांगा, मैंने प्रभु मुझे 40 दिन करना है, मुझे करना है प्रभु जी, और मुझे बताना नहीं कैसे होगा, मुझे नहीं मालूम। मैंने किया नहीं। ये सवाल प्रभु मर गया तो क्या होगा? तो प्रभु ने मेरे को बुद्धि दिया, तो पहले 3 दिन कर, उसके कुछ दिन का ब्रेक लेने के बाद थोड़ा दिन और उसको बढ़ा 7 दिन का, उसके कुछ थोड़े दिन और ब्रेक लिया। मैं प्रभु को धन्यवाद देना चाहता हूँ। ऐसे इंक्रीमेंटली थोड़ा करके, डायरेक्ट बड़ा मत मारिए, डायरेक्ट छलांग मत मारिए, थोड़ा करके आप अपने शरीर को अनुशासन में लेकर आइए। आपके जीवन के अंदर अद्भुत आशीष आपको प्रभु देने जा रहा है। ये ऐसा आत्मिक अनुशासन है जो आपको प्रभु के करीब लेकर आएगा, शैतान के गड्ढों को गिराएगा, और आपके लिए ही नहीं, देश के लिए आशीष और छुटकारे का कारण है। क्योंकि जब आप उपवास के साथ आत्माओं के लिए प्रार्थना करेंगे, आपकी आंखों से देखेंगे, you will see the clear answers to prayers. It's not a guarantee, it's not a quick fix solution. Fasting is not a quick fix solution for God. खुदा के लिए नहीं है उपवास, आपके लिए है उपवास। You are fasting for yourself so that you will prepare to see the glory of God, so that you will prepare to hear clearly the voice of God, so you will prepare, Lord, I want to come close to you. I've never done this before, but I want to walk on water in this matter. आज तक मैंने उपवास नहीं किया प्रभु, लेकिन आज निर्णय करती हूँ कि मैं तेरे साथ पानी पर चलूंगी प्रभु, और तू मुझे डूबने नहीं देगा। तो क्या करना है उपवास के दौरान, ये भी मैं बोलकर फटाफट आपको प्रार्थना में लेकर जाऊंगा।
मेक अ जर्नल, एक डायरी बनाए। 3 दिन का अगर आप उपवास कर रहे हैं, एक डायरी रखें। प्रभु आपको इतनी आयतें देगा, इतनी प्रॉमिसेस देगा, आप उसको नोट करें। क्योंकि जब आप उसको नोट करेंगे, मेरे पास इतनी डायरीज हैं जिसके अंदर प्रभु की प्रतिज्ञा लिखी है। आज जब डेट के साथ मोड़ के देखता हूं मैं, अधिकांश नहीं, ऑलमोस्ट ऑल ऑफ देम परमेश्वर ने पूरा करके घर को दिया हुआ है। लेकिन उसको नोट करिए, लिखिए तारीख, आज इस तारीख को प्रभु ने प्रॉमिस दिया, आज इस तारीख को ये प्रभु ने आयत दिया, आज इस तारीख को प्रभु ने ये बात किया, इस मीटिंग में मैंने ये वचन सीखा, मैं विश्वास करती हूँ कि मैं कीप अ जर्नल, मेक श्योर यू रीड द बाइबल। बराबर बाइबल पढ़िए। केवल भजन संहिता में 91 में अटके मत रहिए। नीचे से पढ़ रहे हैं, ऊपर से पढ़ रहे हैं, नीचे से पढ़ रहे हैं। 91 के अलावा भी है, बहुत है। खूब पढ़िए आप बाइबल, नया नियम पढ़िए, पुराना नियम पढ़िए। जो बात समझ में नहीं आती है उसको मार्क करिए आप, लेकिन कलाम पढ़िए, प्रार्थना में समय बिताइए, खूब आराधना करिए, खूब आराधना करिए। मौका मिले 2-4 को ले लीजिए साथ में, पकड़ लो 2-3 जन को, बोलो चलो ना मेरे साथ थोड़ी देर प्रार्थना करेंगे। और अगर हो सके छुट्टी लेकर, क्लियरली छुट्टी लेकर प्रभु के चरणों पर बैठिए, अपने स्थानों पर खड़े हो जाओ, प्रार्थना करिए। ज्यादा बोलूंगा, लोग थकते जा रहे हैं, गर्मी भी है निकाल। लेकिन आज हम सीख रहे हैं, मुझे उपवास करना है। I want to pray। आप बोलते हैं मैं भूखा रहकर नहीं, मैं तो ऐसी प्रार्थना करूंगा। आप अपने आप को धोखा मत दीजिए, आप फास्टिंग के साथ प्रेयर करना शुरू। आप बोल रहे हैं मैं तो भूखा, मैं को दवाई लेनी पड़ती है। आप, मैंने पहले बोल दिया आपको गिल्टी करने के लिए नहीं, आपको दवाई लेना है, आप जरूर लीजिए, भोजन के साथ लीजिए, कोई बात नहीं, इट्स ओके, प्लीज। आप बुरा नहीं मानना कोई, आप दवाई लीजिए, भोजन के साथ आप दवाई लीजिए, परमेश्वर आपका अनुग्रह देगा। अपनी आंखें बंद करें, आइए बस प्रार्थना करें, क्विकली मिलकर प्रार्थना करेंगे। क्या प्रार्थना करने जा रहे हैं? प्रभु, आने वाले दिनों में तेरे चरणों पर उपवास सहित बैठने का अनुग्रह मुझे दे। गिव मी द ग्रेस टू सिट इन योर प्रेजेंस विद प्रेयर एंड फास्टिंग। प्रभु से बोलिए, प्रभु मुझे अनुग्रह दे कि मैं उपवास करूंगा तेरे चरणों। जैसे वचन में मैंने सीखा, उसके आधार पर अनुग्रह दे प्रभु, ताकि तेरे जैसे, प्रभु तूने 40 दिन किया, मैं तो नहीं कर सकती प्रभु, लेकिन कुछ दिन प्रभु तुझे मालूम है मैं दवाई लेता हूँ और मैं उपवास नहीं कर सकता, लेकिन आप बताओ मुझे क्या चीज मुझे छोड़ना है कि मैं उपवास कर सकूं। क्या चीज है वो चीज? क्या है वो चीज क्या है प्रभु? तू मुझे बता दे प्रभु, जो चीज मुझे तेरे करीब आने से रोकती है। समथिंग दैट इज स्टॉपिंग मी, हिंडरिंग मी फ्रॉम कमिंग क्लोज टू यू डैडी। Show it to me so that I can remove that for a season, and I would learn and to love to be in your presence instead of doing that thing, oh God. It could be food, it could be media, it could be friends, it could be something that you just do out of habit. आदत के अच्छी चीज होगी, कोई बुरा नहीं है उसमें, आप ऐसे बोलते होंगे अपने आप को, लेकिन बुरा नहीं है तो भी आप उसको छोड़िए ना। प्रभु से बोलिए, प्रभु मेरे अंदर वो आदत डाल, मेरे अंदर वो आदत डाल, मेरे अंदर वो आदत डाल। Draw me close to you, Daddy. Draw me close to you in every area of my life. Draw me close to you. प्रभु तेरे करीब मुझे लेकर आ, दूर से नहीं। अपने आप को टच कर, मुझे जो अच्छा लगता है उसे छोड़कर आपको जो अच्छा लगता है उसको मैं पकड़ना चाहती हूं प्रभु। बीमार होकर छुट्टी लूं उससे अच्छा है प्रभु, मुझे अनुग्रह दे आने वाले महीने में एक दिन छुट्टी निकाल कर प्रभु तेरे चरणों पर मैं बैठ सकूं। यीशुआ, अगर आपने कभी भी उपवास नहीं किया, ये संदेश आपके लिए था। आप हमेशा उपवास करते हैं, ये संदेश आपके लिए है। Come on, talk to Jesus. कुछ लोग बोल रहे मैंने बहुत उपवास किया है। थैंक यू, प्रभु आपका आदर किया है, उसने, प्रभु ने आपका आदर किया है, लेकिन इस सीजन में मंडली के साथ मिलकर आप उपवास करने के लिए तैयार रहिए। Lord, that you would intervene in my matter, मेरे मामले में हस्तक्षेप करने के लिए प्रभु। ओ मैं तैयार हूँ। I'm ready, I'm ready, I'm ready, I'm ready।
something new in my life. I pray something new in my life, something new in my life, something new in my life. I pray. वचन वचन